नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्ज़ाम ऑडियो रेडियो सीरीज़ में। तो ऑल एग्ज़ाम ऑडियो रेडियो सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट जनवरी महीने के करंट अफेयर्स। तो जनवरी महीने के करंट अफेयर्स का ये हमारा पार्ट सेकंड रहने वाला है। इससे पहले जनवरी का पार्ट 1 हम सेट नंबर 1 में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। सेट नंबर 2 हिस्ट्री का था, ये सेट नंबर 3 है जिसमें जनवरी का पार्ट सेकंड 2023 का करंट अफेयर का डिस्कस किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज होती हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे। वरुण एक्सरसाइज हुई, ये नेवी की होती है। तो कौन कौन से देश की नेवीज़ की होती है? ये इंडिया और फ्रांस की नेवीज़ की होती है। इस वर्ष जो ये वरुण एक्सरसाइज हुई नेवी की, ये 21st एडिशन जो था वो इसका था। इसी तरह इंडिया और फ्रांस के बीच के आर्मी और इंडिया और फ्रांस के एयरफोर्स के बीच में भी एक्सरसाइज होती है। आर्मी के बीच में शक्ति एक्सरसाइज होती है और गरुड़ एक्सरसाइज जो है वो एयरफोर्स के बीच में होती है, इंडिया और फ्रांस के। ये ध्यान रखें। अगली एक्सरसाइज है साइक्लोन 1, CYCLONE 1। ये एक्सरसाइज जो था वो इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो था वो हुई। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेडन एक्सरसाइज थी। मेडन का मतलब कि पहली एक्सरसाइज थी जो इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो था वो हुई। आप ये भी ध्यान रखें कि जब इंडिया का रिपब्लिक डे था तो उस दौरान जो था वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो था वो इंडिया में चीफ गेस्ट के रूप में जो था वो आए थे। ये ध्यान रखें। तो साइक्लोन 1 एक्सरसाइज आपने ध्यान रखनी है। और ये हुई कहाँ पर? तो ये राजस्थान के जैसलमेर में जो था वो हुई। ये ध्यान रखें। एक वीर गार्डियन एक्सरसाइज होती है। वीर गार्डियन एक्सरसाइज जो था ये 2023 की इंडिया और जापान के बीच में हुई। ये भी पहली बार जो है वो हुई है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 एक्सरसाइज, वरुण, साइक्लोन, वीर गार्डियन, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। कंट्रीज किस किस के बीच में हुई ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगली एक्सरसाइज आती है एम्फेक्स एक्सरसाइज, AMPHEX। AMPHEX एम्फेक्स 2023 ये मेगा एक्सरसाइज हुई इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी की एक्सरसाइज थी ये, और ये आंध्र प्रदेश में जो था वो हुई। इसमें इंडियन नेवी जो है ना अपने बेस पर एक्सरसाइज करती है, ताकि कल को कुछ ऐसी स्थिति आ जाए, वॉर लाइक सिचुएशन, तो हमें जो है वो पूरी तैयारी जो है वो होनी चाहिए। इसी तरह इंडियन एयरफोर्स ने भी जो था वो एक एक्सरसाइज की, उसका नाम था प्रलय। प्रलय एक्सरसाइज ध्यान रखें, इंडियन एयरफोर्स की थी। एक और एक्सरसाइज इंडियन नेवी के द्वारा जो की गई, इंडियन नेवी ने ट्रोपैक्स 2023 एक्सरसाइज की। ये ट्रोपैक्स TROPEX 2023 एक्सरसाइज इंडियन ओशियन में जो था वो की गई। ये ध्यान रखें। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज के बीच में एक्सरसाइज के बारे में। और अगला देखिए आप, अगला है जो साइंस से रिलेटेड हमारे मिशन बनते हैं उनके बारे में। एक जूस, JUICE, जूस स्पेस मिशन जो है वो चलाया गया है। ये किसके द्वारा चलाया गया है? ये चलाया गया है यूरोप के द्वारा, और ये अप्रैल 2023 तक जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। इसका जो है ये कहाँ पर भेजा जाएगा, कौन से प्लेनेट पर भेजा जाएगा? तो जुपिटर प्लेनेट पर जो है ये भेजा जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। उसी तरह से एक समुद्रयान मिशन भी है। समुद्रयान मिशन जो है वो इंडिया का है, और इंडिया ने जो है वो 3 पर्सन्स को जो है वो समुद्र में भेजना है। सी लेवल बिलो 600 मीटर जो है वो भेजना है। कौन सा व्हीकल होगा जिसकी सहायता से जो है वो भेजा जाएगा? तो मत्स्य 6000 जो है ये मिशन है, और 6000 मीटर की डेप्थ में, सी लेवल में जो है ये भेजना है, बिलो सी लेवल 6000 मीटर। ये ध्यान रखें। और अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला कि पृथ्वी 2 जो है, पृथ्वी 2 मिसाइल जो था वो सक्सेसफुली टेस्ट की गई DRDO के द्वारा। DRDO ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया। तो ये मिसाइल जो है वो किस तरह की मिसाइल है? पृथ्वी 2 मिसाइल जो है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसकी रेंज है 350 किलोमीटर। इसी तरह की और भी मिसाइल्स हैं, परंतु न्यूज़ में जो थी वो पृथ्वी 2 थी। इसके साथ जो मिलती जुलती जो मिसाइल्स हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि अग्नि हो गया, त्रिशूल हो गया, नाग हो गया, आकाश हो गया। अग्नि जो है वो सरफेस टू सरफेस है, त्रिशूल सरफेस टू एयर है, नाग जो है ये एंटी टैक जो है वो मिसाइल है, और आकाश जो है ये सरफेस टू एयर है। तो ये ध्यान रखें। ये डिफेंस साइंस टेक के बारे में जो है वो इम्पोर्टेंट जानकारी आपने एकत्रित जो था वो कर ली यहाँ से। अब आप जो है आगे स्टेट्स में चलते हैं, इम्पॉर्टेंट जो हुआ है कहीं पर भी कुछ भी। जैसे कि उत्तराखंड ने जो है वो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास किया है। अब महिलाओं को जो है वो 30% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन देने की बात कही है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि
30% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन देने की बात हाल फिलहाल में किस स्टेट ने की है, तो वो उत्तराखंड स्टेट ने जो है वो की है। और अगला है कि नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है वो अभी लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ में किया गया है, परंतु यहाँ से आप ध्यान रखें कि ये नॉर्थ इंडिया का है। अगर आपसे इंडिया का, ओवरऑल इंडिया का पूछा जाता है तो उससे पहले आप पढ़ चुके हैं बहुत टाइम पहले कि तेलंगाना में जो है था वो किया गया था, और ये भी ज़रूरी है। अभी जो है वो हाल फिलहाल में क्या हुआ, जनवरी महीने में नेशनल जेनोम एडिटिंग ट्रेनिंग सेंटर जो था ये लॉन्च किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन मोहाली में किया गया। और उद्घाटन किया किसने? उद्घाटन करने वाले थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिनका नाम था डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनका नाम आपने ध्यान रखना है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, इनका नाम ध्यान रखें। तो नेशनल जीनोम एडिटिंग में होता क्या है, इसमें जो है जैसे कि कोई भी सैंपल आएगा उसके डीएनए को जो है वो एडिट करके नई स्पीसीज जो है वो तैयार की जा सकती हैं, नए एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। और मोहाली में किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि पंजाब को ही बेनिफिट मिलेगा, ओवरऑल इंडिया को इसका बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और अगला है कि एक योजना चलाई गई जो कि लाडली बहिना योजना है। लाडली योजना आपने पहले भी सुना होगा, तो इसी तरह की लाडली बहिना योजना जो है वो चलाई गई है। ये चलाई गई है मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा। और स्टेट के बारे में एक और क्वेश्चन ध्यान रखें कि कास्ट सर्वे जो है वो स्टार्ट किया गया है। अभी कास्ट सर्वे स्टार्ट करने का ऐलान जो है वो बिहार स्टेट ने जो है वो किया है। बिहार स्टेट ने जो है वो कास्ट सर्वे का ऐलान किया है। अभी बात करते हैं रेलवे के बारे में। रेलवे के बारे में इंपॉर्टेंट इस तरह से है कि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन जो है, इसको जो है वो ईट राइट स्टेशन जो है अवार्ड दिया गया है। और ये 5 स्टार रेटिंग जो है वो इसको दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? FSSAI के द्वारा जो है वो दी गई है, ये ध्यान रखें। और अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट भी दिया गया है। ये किसको दिया गया है? ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को जो है वो दिया गया है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ये दिया गया है। और एक और अगला करंट अफेयर ध्यान रखें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर फॉर 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? ये हैदराबाद में जो है वो लॉन्च हुआ है। तो हैदराबाद स्टेट का नाम ध्यान रखें। नेक्स्ट ध्यान रखें कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन मिलेट एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये जो है वो कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन मिलेट एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो बेंगलुरु में जो है वो शुरू हुआ है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी जो है वो घोषित किया गया है। तो कौन से ईयर को किया गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को जो है वो डिक्लेयर किया गया है। यूनाइटेड नेशन ने जो है वो डिक्लेयर किया है। अभी हाल फिलहाल में जो है वो अगला जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो वो ये बनता है कि हाल फिलहाल में इंडियन साइंस कांग्रेस, ये जो है वो कौन सी सिटी ने होस्ट की है? तो इंडियन साइंस कांग्रेस नागपुर सिटी ने जो है वो होस्ट की है। अभी हाल फिलहाल में ही जो है वो पहली महिला ऑफिसर को जो है वो डिप्लॉय किया गया है। कहाँ पर? सियाचिन की कुमार पोस्ट पर। तो सियाचिन की कुमार पोस्ट पर जो है वो किस महिला को जो है वो डिप्लॉय किया गया है? किसको वहाँ पर ऑपरेशनल डिप्लॉय किया गया है? तो वो किया गया है कैप्टन शिवा चौहान को। कैप्टन शिवा चौहान को जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। नए मेंबर जो हैं वो ऐड किए गए हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2023 में 2 साल के टेन्योर के लिए। तो ये जो है 5 देश ऐसे हैं जिनको यहाँ पर जो है वो ऐड किया गया है। 5 देशों में कौन कौन से आते हैं? जापान आता है यहाँ पर, स्विट्ज़रलैंड आता है यहाँ पर, इक्वाडोर आता है यहाँ पर, माल्टा आता है यहाँ पर, और मोज़ेम्बिक्यू जो है वो यहाँ पर आते हैं। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, तो इनके द्वारा जो है एक ब्रिज जिसका नाम है सियोम ब्रिज को जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में जो है वो इन्होंने जो है ये इसको इनॉग्रेट किया है। तो गोवा का एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम जो है वो किसी लीडर के नाम के ऊपर रखा गया है। तो वो किसके नाम पर रखा गया है? मनोहर पारिकर के नाम पर। मनोहर पारिकर जो हैं वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गुजरात के, और काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट माने जाते थे। ये यूनियन मिनिस्टर भी हुआ करते थे, परंतु फिर ये चीफ मिनिस्टर बने थे गोवा के, इनका देहांत हो गया था। और इसरो ने जो है वो अभी हाल फिलहाल में पार्टनरशिप की है किस कंपनी के साथ? पूछेंगे आपसे क्यों पार्टनरशिप की है? स्पेस टेक और स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए। तो इसरो ने जो है, जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है वो पार्टनरशिप की है स्पेस टेक स्टार्टअप इन इंडिया में जो है इसको बूस्ट करने के लिए कहिए। जब हमने सेट 1 में जनवरी महीने के करंट अफेयर पढ़े थे तो हमने पढ़ा क्रूज ऐसी है जिसको वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज कहा गया, प्रधानमंत्री के द्वारा इनॉग्रेट की गई।
उसका नाम आपको बताना है। ये वाराणसी से असम के बीच में जो है वो चलेगी, और इसका नाम आप कमेंट करके जो है वो जल्दी से बता दीजिए। और टेलीग्राम पर अगर अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।